बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबू जहल, अबू सुफियान और बिन शरीक का कुरान सुनने का मशहूर वाक़या। मुशरिकीन मक्का का सरदार अबू जहल के बारे में रिवायत में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को कुरान पढ़ते थे तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुप छुप कर किरत सुनता था। इसी तरह अबू सुफियान मुसलमान होने से कबल और अखनस बिन शरीक भी छुप छुप कर कुरान सुनते थे। एक दूसरे को खबर ना थी। सुबह तक तीनों छुप छुप कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनते थे। जब दिन का उजाला होने लगता तो वापस अपने अपने घर लौट आते। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि तीनों रात को कुरान सुनने निकले और वापसी में एक जगह तीनों की मुलाकात हो गई। हर एक ने दूसरे से कहा कि तुम कैसे आए थे। जब बात खुलकर सामने आ गई कि कुरान सुनने आए थे तो अब सब ने आपस में ये मुआहदा किया कि हमें कुरान सुनने के लिए नहीं आना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि हमें देखकर कुरैश के जवान भी आने लगें और हम आजमाइश में पड़ जाएं। जब दूसरी रात आई तो हर एक ने यही गुमान और ख़याल किया कि वो दोनों तो नहीं आएंगे, चलो मैं ही कुरान सुन लूँ। गर्ज़ ये कि वापसी में सुबह के करीब फिर उसी जगह तीनों की मुलाकात हो गई। मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी करने पर एक दूसरे को मलामत करने लगे। बिला आखिर दोबारा अहद किया गया कि कुरान सुनने अब नहीं जाएंगे। सुबहान अल्लाह। कुरान सुनना और वो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से, भला उनको कब सोने देता था। इसी वजह से उनकी नींदें भी ख़त्म हो चुकी थीं। और जब तीसरी मरतबा रात आई तो फिर ये तीनों ही ख्याल करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारक में पहुँचे और कुरान सुना और वापसी में फिर मुलाकात हो गई। अब तो एक दूसरे के मुँह की तरफ तकते रहे और आखिर सुबह को फिर मुआहदा कर लिया कि आइंदा से तो हरगिज़ सुनने नहीं जाएंगे। अब अखनस बिन शरीक अब्बू सुफियान के पास आया और कहने लगा, ए अब्बू हतला, तुम्हारी क्या राय है? तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुरान सुना है तुम उसके बारे में क्या कहते हो? अब्बू सुफियान कहने लगा, ए अब्बू नालबा, खुदा की कसम मैंने जो बातें सुनी हैं उनको खूब पहचानता हूँ, लेकिन बाज़ ऐसी बातें हैं जिनका मकसद और मायने नहीं समझ सका। तो उसने कहा, अबू सुफियान, खुदा की कसम मेरी भी यही हालत है। उसके बाद अखनस बिन शरीक अबू जहल के पास आया और कहने लगा, ए अब्बुल हुक्म, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुना है उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है और तुमने क्या सुना? तो अबू जहल ने कहा कि हम और बनु अब्दुल मन्नाफ मकाम शर्फ के हासिल करने में हमेशा दस्तो गरेबा रहे हैं। उन्होंने दावतें की, हमने भी की। उन्होंने खैर सखावत की, हमने भी की। हत्ता कि हमको पाँव जोड़े बैठे रहे और वो कहने लगे, हमारे पास तो खुदा का एक पैगंबर है, इस पर आसमान से वही उतरती है, तो अब हम ये बात कहाँ से लाएं? खुदा की कसम हम उस पर ईमान न लाएंगे और उसकी पैगंबरी की तस्दीक नहीं करेंगे। अखनस बिन शरीक ये सुनकर चला गया। अफसोस के हक़ को हक़ समझकर भी ईमान ना लाए और यूं ही झूठी चौधराहट के तहफ़्फ़ुज़ में जहन्नुम की आग का सौदा कर बैठे। बेशक कुरान की तिलावत का अपना एक मज़ा है। काश इस कुरान की तिलावत के नूर को हम समझ लेते। अंदाज़ा कीजिए कि काफिर भी इस कुरान की तिलावत से मसहूर हुए बग़ैर नहीं रह सकते थे और आज हमारी बदकिस्मती कि इस कुरान को छोड़कर अपने आप को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हम इस वाक़े से सबक हासिल करें और कुरान की तिलावत को अपना मामूल बनाएं। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।